कभी सोचा है कि चाय में डुबोकर खाया जाने वाला ये आम सा बिस्किट असल में हम तक पहुंचने के लिए कितना लंबा सफर तय करता है। ये एक छोटी सी खुशी जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी है। और ये बात बिल्कुल सच है। ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं है, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों का पसंदीदा नाश्ता है। लेकिन सबको एक जैसा जायका देने के लिए लाखों बिस्किटों को हर रोज बिल्कुल एक ही मयार पर पूरा उतरना होता है। सवाल यह है कि कैसे? तो चलें आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्री में ये लाखों मजेदार बिस्किट्स आखिर बनते कैसे हैं। और हाँ, ये सफर एक बहुत ही हैरानकुन मंसूबे से शुरू होता है। अच्छा, अक्सर लोगों को लगेगा कि सबसे पहले आटा और चीनी मिलाए जाते होंगे, लेकिन नहीं, बिस्किट बनने का सफर इससे पहले बहुत शुरू हो जाता है। हर चीज का आगाज एक इंतहाई मोहतात खाके यानी एक ब्लूप्रिंट से होता है। देखिए, हर बेहतरीन बिस्किट के पीछे एक खास रेसिपी होती है। फैक्ट्री में लाखों बिस्किटों के लिए दुरुस्तगी ही सब कुछ है। हर चीज, हर एक जुज को ग्राम के हिसाब से तौला जाता है, क्योंकि जरा सी भी गलती हजारों बिस्किटों का जायका और उनका खस्तापन बदल सकती है। ये घर में बेकिंग करने से कहीं ज्यादा एक साइंस है। तो मंसूबाबंदी तो हो गई मुकम्मल। अब वक्त है इन सारे अज्जा को एक ऐसी चीज में बदलने का जो बिस्किट की असल रूह है, यानी उसका डो। तो ये डो आखिर है क्या? ये सिर्फ गूंदा हुआ आटा नहीं है। समझ लें कि ये वो जादुई मिक्सचर है जिसमें सारे जायके और बिस्किट का खस्तापन छुपा होता है। ये बिस्किट का एक कच्चा अनकट हीरा है जो बस पकने का इंतजार कर रहा है। ये पूरा अमल 3 मराहिलों में होता है। पहले बड़े बड़े मिक्सर्स में सारे अज्जा को एक साथ मिलाया जाता है। फिर इसे एक डो की शक्ल दी जाती है। लेकिन असल जादू आखिरी मरहले में होता है, यानी गूंधना। ये सिर्फ मिक्स करना नहीं है। इस अमल से डो के अंदर ग्लूटीन के धागे मजबूत होते हैं, जो बाद में बिस्किट को इसका मशहूर करकरापन देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का डो तो है, लेकिन ये अभी तक सिर्फ एक बहुत बड़ा ढेर है। तो फैक्ट्री इस एक बड़े से ढेर को लाखों एक जैसे बिस्किटों में आखिर बदलती कैसे है? जरा तसव्वुर करें कि डो की एक ना खत्म होने वाली चादर एक कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ रही है। फिर तेज रफ्तार कटर एक सेकंड में सैकड़ों बिस्किट काटते हैं, चाहे वो गोल हों, चौकोर हों या सितारे की शक्ल के। यही रफ्तार और परफेक्शन है जो इतने बड़े पैमाने पर बिस्किट बनाना मुमकिन बनाती है। बिस्किट की शक्लें तो तैयार हैं, लेकिन वो अभी भी कच्ची हैं। अब हम इस सफर के सबसे अहम और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो रहे हैं, वो मरहला जहां डो असल बिस्किट बनता है। और अब आती है हतमी आजमाइश, बेकिंग। ये कोई आम ओवन नहीं होता। ये सैकड़ों फुट लंबी एक टनल की तरह होता है जिसमें बिस्किट्स एक कन्वेयर बेल्ट पर सफर करते हैं। इसी सफर में गर्मी अपना जादू दिखाती है और कच्चे डो को सुनहरे खस्ता शाकार में बदल देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, इतनी बड़ी तादाद में हर बिस्किट का बिल्कुल सही पकना कैसे मुमकिन है? फैक्ट्री ये कैसे यकीनी बनाती है कि कोई बिस्किट कच्चा या जला हुआ ना रह जाए? इसका जवाब एक बहुत ही अहम मरहले में छुपा है। और जवाब है क्वालिटी कंट्रोल। ये काम सिर्फ इंसानी आंखें नहीं करती, बल्कि अक्सर तेज रफ्तार कैमरे और सेंसर हर एक बिस्किट का रंग, उसकी शक्ल और साइज चेक करते हैं। कोई भी बिस्किट जो मेयार पर पूरा ना उतरे, उसे खुद ब खुद लाइन से हटा दिया जाता है। क्वालिटी टेस्ट पास करने के बाद बिस्किट अपने सफर के बिल्कुल आखिर में पहुंच जाते हैं। उन्हें ठंडा किया जाता है, फिर उन जाने पहचाने रंगीन पैकेटों में बंद किया जाता है और आखिरकार वो करीबी स्टोर की शेल्फ पर पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। तो अगली बार जब चाय में बिस्किट डुबोएं तो इसके पीछे छुपी इंजीनियरिंग, दुरुस्तगी और साइंस के इस पूरे सफर को जरूर याद कीजिएगा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के और कौन सी आम सी चीजें हैं जिनके पीछे ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियां छुपी हुई हैं।